और इस वक्त नू में हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप मौजूद है और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। आरएएफ और तमाम केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार कोई संदिग्ध वाहन नू जिले के अंदर एंटर न कर पाए। सभी गाड़ियां चेक की जा रही हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे रहा है या गाड़ी दिखाई दे रही है उससे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन अलर्ट पे है और ये बिल्कुल सही है कि स्थिति इस समय यहाँ पर बहुत टेंस्ड है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है और प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से 31 जुलाई को हिंसा हुई उसके बाद पूरी प्रक्रिया, कुछ दिन पहले पुलिस और जो आरोपी उस हिंसा के थे उनके बीच के मुठभेड़ और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से प्रशासन वाकई में चिंताजनक स्थिति में है और कल की शोभा यात्रा को लेके प्रशासन विशेष अलर्ट मोड पे है। तो देखिए, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। नू में फिर पाबंदियों का दौर एक तरफ लौट आया है। तो देखिए, वही तस्वीरें जो देखने को मिली थी, वही तशद्दुद जो देखने को मिला था, वही तशद्दुद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं। नू में जिस तरीके से तशद्दुद भड़का, उसके बाद आम लोगों की जाने गई, यहाँ पे लोगों के मकान जलाए गए, मकान ढहाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद सुओ मोटो लेते हुए उस कार्रवाई पर रोक लगाई। पर इंतजामिया लगातार अलर्ट मोड पे रहा। इंतजामिया लगातार उन लोगों पर नकेल कसता रहा जिन लोगों ने तशद्दुद को बढ़ावा दिया। इंतजामिया गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी रहा की गई यहाँ पर, क्योंकि जो पिछली बार हिंसा हुई उसमें एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का, ऑडियो क्लिप्स का और अफवाहों का रहा। प्रशासन लगातार जोर दिए हुए है कि बल्क एसएमएस, ऑडियो और इंटरनेट का किसी भी तरीके से ऐसा प्रयोग ना हो जिससे कि अफवाहें फिर से भड़कें और कल फिर से नू अशांत हो। इसको लेके प्रशासन, चाहे वो डीसी हो या एसपी, लगातार लगे हुए हैं। लोकल इंटेलिजेंस की जो टीम है वो यहाँ पर गांव-गांव में घूम रही है। जो नू सदर का इलाका है वहाँ पर भी लोकल इंटेलिजेंस की टीम जो है वो उन सभी संदिग्धों को और तमाम धर्मगुरुओं से लगातार बात करने के प्रयास में है कि किसी भी तरीके की कोई भी उन्मादी शक्ति कल फिर से हिंसा ना फैला पाए